तनाव हटाया और लोगों को शांत किया। वहीं जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ ने सीवर समस्या का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है। ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर इन दो गुटों के बीच ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि लोग एक दूसरे के साथ अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगे, एक दूसरे पर पत्थरों से हमला करने लगे। हाथापाई और लाठी डंडों से हमले में 5 लोग घायल हुए। पिछले 1.5 महीने से पूरी तरह मोटर मशीन को लाके खड़े कर देते हैं, उसमें तेल नहीं होता है, फर्जी कॉल वो बुक भरी जाती है। विवाद तो जानबूझ के पार्षद के द्वारा किया गया। विवाद तो एसडीओ के साथ बहस चल रही थी और कोई विवाद नहीं था, विवाद कोई था ही नहीं। सीधा आगे सर मेरा तुम्हारा विवाद तो कोई हुआ ही नहीं। नमस्कार साथियों, अपनी खबर पर आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे पार्षद से मिलवाने जो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लगातार 4 बार जीत चुके हैं और अपने दम पर जीते हैं। और 1 वोट से नहीं, 100 से नहीं, 200 से नहीं, बहुत ज़्यादा अंतर से अपने विरोधियों को पस्त किया इन्होंने। तो आइए आपको मिलवाते हैं मनोज वर्मा जी से। मनोज जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपनी खबर को मुबारकबाद देता हूँ कि आपका चैनल बहुत कम समय में इतनी उपलब्धि आपने हासिल कर ली। तो मेरी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका चैनल फूले फले और बहुत आगे तक जाए। सर, 4 बार आप लगातार जीत चुके हो, तो जनता को आपने ऐसा क्या वायदा किया था कि लगातार आपको ही क्यों जिताया उन्होंने? दरअसल बात तो ये है कि मैं तो एक छोटे से परिवार से हूँ। मेरा ज़्यादा इतना बड़ा पॉलिटिकल ज़्यादा वो नहीं है कि भी मैं बहुत बड़े परिवार से हूँ। लेकिन जनता जनार्दन एक ऐसी है जिन्हों मैं उनको भगवान की तरह अगर चाहूँ तो मेरे लिए तो वो भगवान है। क्योंकि उन्होंने, मैं एक छोटे से परिवार से था। मैं जब पहली बार मैंने इलेक्शन लड़ा तो मैं उनके बीच गया, भाई आपकी जो भी समस्याएं हैं, मैं इतना राजनीतिक नहीं हूँ, लेकिन जो भी आपकी समस्याएं हैं मैं दूर करूँगा। लेकिन मैं जनता के बीच गया, उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया, तो मैं पहली बार पार्षद बना। जब मैं पार्षद बना तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी, क्योंकि वार्ड के अंदर मूलभूत बहुत ज़्यादा समस्याएं थी। कई गलियां तो ऐसी थी जो कच्ची थी, जिनमें सीवर नाम की चीज़ ही नहीं थी। सीवर, पानी की लाइन, और जहाँ पानी आता था वहाँ गंदा आता था। लेकिन लोग, जनता दरबार बेचारी परेशान थी कई सालों से। जब मैं फर्स्ट टाइम बना तो मैं उनके बीच गया, उनकी समस्याएं सुनी। तो जब मैंने उनकी धीरे धीरे उनकी समस्याएं दूर की, मैंने उनके सीवर डलवाए 30-40 गलियों में, पक्की सड़कें बनवाई, पानी की जो समस्याएं थी मैंने वो दूर की। तो भगवान की दया से मैं पूरे 5 साल मैंने विकास कार्य कराए। उसके बाद मेरे को दोबारा जनता ने फिर मौका दिया, मैं दोबारा बना। मनोज जी, अगर मुद्दे की बात करें तो मैं, जो ये रोड है, मेन रोड है, जो कबाड़ी मोहल्ले से भी निकलता है और उधर झाड़ू चौक तक जाता है, वहाँ बिल्कुल गंदा पानी भरा हुआ, सीवर की व्यवस्था बिल्कुल भी ना के बराबर है। तो वो आवाज़ आपने कहाँ तक उठाई है? वो आवाज़ दरअसल ये महकमा, पब्लिक हेल्थ का महकमा हमारे सीएम के पास है, और सीएम को हम कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं। और पब्लिक हेल्थ के अंदर हमने 18 पार्षदों ने धरना भी दिया है 15 दिन तक। लेकिन पब्लिक हेल्थ महकमा एक ऐसा है, अब सबसे पहले तो हमारे यहाँ अफसर ही नहीं टिकते। हमारे यहाँ एक्शन 2-4 महीने के लिए आते हैं, छुट्टी लेकर चले जाते हैं। किसी को भी समस्याएं बताते हैं, एक्शन को बताते हैं, जेई को बताते हैं, उनके जूं नहीं रेंगती। वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, हमारे पास ग्रांट आएगी तो काम कराएंगे। तो सबसे पहले तो मेरी तो यही डिमांड है कि ये पब्लिक हेल्थ का जो महकमा है, अगर नगर पालिका के अंदर मर्ज किया जाए। हमें सबसे बड़ी समस्या आती है वो है सीवर, जो कि आज हकीकत में ही पिछले 6 महीने से
सीवर रोड के ऊपर पानी चल रहा है, पानी के अंदर मिक्सिंग आ रही है, और जब अधिकारियों के पास सुन जाते हैं तो वो सुनते नहीं। वो ये कहते हैं कि मैं तो कहाँ से, मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। एक बात और लेके कह देते हैं, हमने तो एक पाइपलाइन 30 किलोमीटर का ठेका दे रखा है, अब अक्टूबर में पूरी हो जाएगी, नवंबर में हो जाएगी। अब उन्होंने दिसंबर तक डेडलाइन है, तो देख रहे हैं उनकी दिसंबर तक अगर वो पाइपलाइन डल जाती है तो हम समझते हैं कि भी समस्या का समाधान हो। आपने कहा कि जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है वो नगर परिषद में मिल जाए, चेयरमैन के पास वो पावर आ जाए, जो भी चेयरमैन। आप ये भी कह रहे हो, और एक आपने आरोप लगाया था जो कमेटी में आपने धरना दिया था, जो भी मीटिंग की थी, कि जो चरखी दादरी नगर परिषद के चेयरमैन है वो तानाशाह है। आपने एक संज्ञा भी दी, उनको उपाधि दी है सद्दाम हुसैन की, तो उस विषय में आप क्या कहोगे? बिल्कुल, देखो मेरा पार्षद साथी था मेरे साथ, उसने भाई वो मेरे साथ कंटिन्यू 3 बार का पार्षद रहा। तो चेयरमैन पब्लिक ने बनाया, हम लोगों ने बनाया और उसके अच्छे वोटों से जिताया। अब पब्लिक के बीच में कोई भी समस्या लेके जाते हैं तो सबसे पहले तो चेयरमैन फ़ोन नहीं उठाता पब्लिक का, किसी का भी। हम कोई समस्या लेके जाते हैं तो चेयरमैन साहब कोई किसी के बारे में कोई सुनते ही नहीं, पक्षपात कर रहे हैं। अच्छा, शहर की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, आज चेयरमैन साहब 6 महीने से आज एक भी ग्रांट नहीं लगा चुके हैं। शहर के अंदर एक भी ग्रांट नहीं आई है, ना लगाई है उन्होंने। अब ये पता नहीं ग्रांट आई है कि नहीं आई है, वो कह रहे ग्रांट नहीं आई। अरे चेयरमैन साहब, आपको पब्लिक ने चेयरमैन बनाया, आप शहर के अंदर लोगों की समस्याएं सुनो, आप फ़ोन उठाओ। आपने एक्रोचमेंट करा दिए शहर के अंदर, एक विज्ञापन के लिए होल्डिंग वो लगवा दिए, पोल लगवा दिए शहर के बीचों बीच। जबकि आपने विकास कार्य करवाने थे, आप सड़कें बनवाओ, क्रॉसिंग बनवाओ, नालियाँ बनवाओ, जबकि एक भी काम नहीं हुआ जब से आप चेयरमैन बने हो। एक बात और, पुराने चेयरमैन के बारे में थोड़ा, हाँ, रही बात सद्दाम हुसैन का जैसा रवैया बना रखा है उन्होंने। कोई पार्षद जाता है, कोई पार्षद का फ़ोन नहीं उठाता, तो हम तो यही कहेंगे भी आप तो सद्दाम हुसैन बन गए, किसी का कोई काम नहीं करा रहे, आप किसी पार्षद की नहीं सुन रहे, शहर के अंदर आप एनक्रोचमेंट करा रहे हो। बोर्ड पे भी उंगली उठाई है कि सिर्फ चेयरमैन बक्सीराम सैनी का ही नाम, हाँ, सिर्फ एक ही आज कमेटी के अंदर एक बोर्ड लगे हो। हमारे जितने पार्षद, जितने हमारे चेयरमैन बने पीछे, तो उन्होंने अच्छे विकास करवाए हमारे चेयरमैनों ने। लेकिन ये चेयरमैन एक हमारे ऐसे हैं, जब हमने इनके आगे मुद्दा उठाया कि भाई भी चेयरमैन साहब, आप पुराने जो चेयरमैन हैं उन्होंने तो शुरू में आते ही इतने विकास कार्य कराए, तो उसका बदला उन्होंने लिया, वहाँ से उनके नाम हटाए, अपना खुद का बोर्ड लगा रखा है। पुराने चेयरमैनों के बोर्ड ही हटा दिए चेयरमैन साहब ने, तो ये तो सद्दाम वाला ही रवैया हो गया उनका। आपके सामने चौथे हैं चेयरमैन, इनसे पहले 3 थे, 3 वो और चौथे बक्सीराम सैनी। चारों में से सबके आपने कार्यकाल देखे, सबसे बेस्ट जिसने काम किए वो कौन है चारों में से? सबसे बेस्ट हमारे संजय छापारिया जी थे, इनसे पूर्व चेयरमैन, जिन्होंने कब्जे छुड़ाए। कम से कम 10-15 किले जो कब्जे कर रखे थे लोगों ने, वो छुड़वाए और कमेटी के हित के लिए उन्होंने कार्य किए। कम से कम शहर के अंदर 2 करोड़ से ऊपर की लाइटें लगवाई उन्होंने। जितनी पुरानी मरकरी थी, जो लाइटें हमारी वो बड़ी थी, 500 वाट की लाइटें थी, वो सारी छोटी लाइटें लगवाई, 30-30 वाट की, 70 वाट की लाइटें, ताकि शहर के अंदर रोशनी जगमगा रही है। आज पूरा शहर जगमगा रहा है। जितनी भी लाइटें और सड़कें बनी हुई है वो हमारे छपारिया साहब ने बनाई। पिछले 5 साल में अच्छा विकास कार्य करवाया। ये जो आपका वार्ड है, वार्ड नंबर 10, यहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि आप जो वार्ड के मुद्दे हैं वो लेकर नगर परिषद में जाते ही नहीं है। मैं तो वार्ड के अंदर, हमारे मुद्दे सिर्फ नगर परिषद के नहीं है, पब्लिक हेल्थ के हैं। क्योंकि आज शहर के अंदर जो वार्ड के अंदर समस्याएं है सिर्फ पब्लिक हेल्थ की है, नगर पालिका की छोटी मोटी समस्याएं हैं, वो तो हम लेके जाते हैं। क्योंकि चेयरमैन साहब कहते हैं कि गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं आई, तो गारंटी नहीं आई तो हम क्या काम कराएंगे। तो हमारी तो ये है कि सरकार, हम तो भाई मुख्यमंत्री जी को भी यही कहते हैं कि भाई चेयरमैन साहब को ग्रांट दो ताकि विकास कार्य करा सके। रही पब्लिक हेल्थ की बात,
तो पब्लिक हेल्थ तो सीधा एक्शन के पास जाते हैं, जेई के साहब जाते हैं, तो ये कहते हैं कि हमें ग्रांट, हमारे पास कोई ग्रांट नहीं है एमसी साहब, हम कहाँ से काम कराएं। वो हाउस की जो पहली मीटिंग थी, जब से चेयरमैन बने हैं नए और नए पार्षद जो बने हैं, हाउस की जो पहली मीटिंग थी उसमें आपने क्या क्या मुद्दे उठाए और किन बिंदुओं पर सहमति हुई थी? शहर में जब हमारी मीटिंग हुई थी पहली, तो मैंने सबसे पहले मुद्दा उठाया था रामबाग के लिए। एक तो सबसे पहला कि रामबाग के अंदर ग्रांट दी जाए, क्योंकि संजय छपारिया का टाइम, हमारे जो चेयरमैन थे पूर्व, सबसे पहली ग्रांट उनके टाइम से ही मैंने निकलवाई थी। मतलब मेरे वार्ड में काम पूरे हो चुके हैं, अगर ग्रांट आती तो चाहे मेरे वार्ड से निकाल के रामबाग के अंदर आप पैसा दो, क्योंकि हमारे रामबाग के अंदर ऐसा है कि भाई हम पैसा नहीं लगा चुके थे, ये 2016 की बात है। तो संजय छपारिया जो पूर्व चेयरमैन हैं, उन्होंने 20 लाख रुपए पहली ग्रांट रामबाग को दी थी, और उसके बाद हर मीटिंग में हमने रामबाग के लिए पैसा निकाला। उस रामबाग के अंदर हमने 2 से 2.5 करोड़ कमेटी से ग्रांट लगवाई। तो मेरा अब भी यही पहली मीटिंग थी, तो मैंने ये कहा था चेयरमैन साहब को भी, अब भी रामबाग के लिए आप 20-30 लाख रुपए, भाई मेरे वार्ड में थोड़े काम है तो आप वहाँ निकालो। तो मेरी सबसे प्रमुखता यही थी कि रामबाग में कुछ पैसा लगाया जाए। और कुछ छोटी मोटी समस्याएं थी वार्ड के अंदर, मूलभूत जो नालियाँ टूटी हुई है, सड़कें टूटी हुई है, क्रॉसिंग टूटे, वो मैंने उसके अंदर प्रस्ताव के अंदर डाल रखे हैं, लेकिन अभी तक ग्रांट आई नहीं, अभी काम शुरू नहीं हो चुका है उन बातों। मनोज जी, अगर बाय द वे अविश्वास प्रस्ताव आता है तो आपका स्टैंड क्या रहेगा? देखो जी, इस बारे में तो मैं अभी इतने मुद्दे पे इतनी गहराई में तो मैं गया नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि चेयरमैन साहब भाई अपना विकास काम करे, पूरे 5 साल चलाए, भगवान करे भी उनका वो काम खूब अच्छे तरीके से चेयरमैन ही चलाए। लेकिन मेरा ये नहीं है कि मैं उनको भी गिराने के लिए उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। मेरा ये है कि वो विकास कार्य कराए, शहर के अंदर अच्छे काम कराए, उन्होंने जो शहर के अंदर वादे किए थे वो पूरे करे। मेरी तो यही शुभकामनाएं हैं। अब ये जो लाइट का जो वापस हुआ, अखबार में भी आपने पढ़ा होगा, और चेयरमैन के द्वारा किसी ना किसी के थ्रू आपको सूचना मिली होगी, तो आपके वार्ड में कितनी लाइटें लगेंगी? आपने कुछ कहा उनको? हाँ, मैंने प्रस्ताव के अंदर डाल रखा है। वैसे तो वार्ड में पूर्व चेयरमैन था तो मैंने लगभग वार्ड पूरा करवा दिया था, लेकिन कुछ गलियां है, कुछ छोट मोट कई जगह लाइटें ख़राब भी हो गई थी, पुरानी लाइटें। तो मेरे को तो अब ये है कि 30-40 लाइटें की ज़रूरत है, और ज़्यादा मेरा काम लगभग पूरा हो चुका है। छोटी मोटी कमियां हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि चेयरमैन साहब पूरी करें। एक छोटा सा सवाल था, मैं मेरी तरफ से पूछ रहा हूँ आपसे। अगर ये 6 महीने हो गए हैं चेयरमैन बने और आपको पार्षद बने, अगर हम कुछ मार्क्स दें, नंबर दें चेयरमैन को, तो आप 10 में से कितने देना चाहोगे? 0। 10 में से 0? हाँ जी, उन्होंने 1% भी काम नहीं किया अभी। जब अगर वो काम करेंगे तो हम 10 में से उनको 10 देने की आशा रखते हैं। अभी तो उन्होंने 0% काम किया, कोई काम ही नहीं किया। ये जो खटीक समाज है जो वहाँ पर पानी भरा हुआ है, उसके लिए कोई आगामी योजना बना रखी है आपने कि भी अगर ये पानी निकला तो हम ये कर देंगे, या वो ठंडे बस्ते में गया? जो नहीं, खटीक समाज बेचारे परेशान हैं। आज वो बेचारे, उन्होंने अपनी एक रोजगार कमाते हैं, कबाड़ का काम किया हुआ है। वो बेचारों के पीछे से एक सीवर का पानी छोड़ रखा है पब्लिक हेल्थ ने। मैंने कई बार एक्शन को भी अवगत करा चुका हूँ मैं। वो खुले ग्राउंड में वहाँ पानी छोड़ते हैं, वो तालाब बना दिया। अब वो बेचारे जो खटीक समाज है वो उन्होंने अपना कबाड़ गे रखा था। आज हर खटीक समाज को 5-5, 7-7 लाख रुपए का उनका सामान डूबा पड़ा है और वो तालाब बन चुका है। तो मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ एक्शन साहब को। मैं अभी थोड़े दिन पहले उनको दे के भी आया हूँ चेतावनी कि एक्शन साहब या तो वहाँ से वो पानी निकालो, नहीं तो मैंने कुछ समय पहले 3 महीने पहले वहाँ धरना भी दिया था। तो मैं उनको अवगत कराना चाहता हूँ, अगर जैसे उन्होंने खटीक समाज का वहाँ जाकर पब्लिक हेल्थ ने कोई भी काम नहीं किया तो मैं फिर वहाँ धरना दूंगा। ये
कमेटी में भी आपने 7 दिन का अल्टीमेटम दे रखा है, तो वो धरना होगा या हवाई बातें थी वो? बिल्कुल धरना होगा, क्योंकि एक 10 कर्मचारी थे बेचारे, एक सिर्फ छोटी सी बात के लिए उनको हटाया गया। अब 4 साल से काम कर रहे थे, एक 10 ड्राइवर हमारे लगे हुए थे, वो सिर्फ उन बेचारों को इसलिए हटाया गया कि भाई तुम्हारे पास 5 साल पुराना लाइसेंस नहीं है। भैया आप जब कमेटी ने जब लगाए तो उनको तो इन्फॉर्मेशन, ये उन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन थी नहीं। अब उन बेचारों को किस लिए हटाया गया, मैं ये चाहता हूँ कि उनको वापस लगाया जाए। और मैं अगर उनको नहीं लगाया गया और हमारी जो मांगे नहीं सुनी गई तो मैं बिल्कुल, कोई हवाई बातें नहीं है, मैं बिल्कुल वहाँ धरना दूंगा। कितने पार्षद साथ देंगे लगभग आपके वहाँ? जो वहाँ थे वो सभी साथ देंगे आपका? हाँ बिल्कुल, 8 से 10 पार्षद बिल्कुल वहाँ हम बैठेंगे और बिल्कुल ज़ोरदार तरीके से बैठेंगे और अपनी जो भी समस्या है, जब तक हमारी समस्याएं दूर नहीं होगी हम वहाँ बैठेंगे धरने पर। इलेक्शन में हमने यहाँ पर लोगों से जाना कुछ, तो जो आपके विरुद्ध जो इलेक्शन लड़ रहे थे उन्होंने कुछ आरोप लगाए, अगर आप कहो तो मैं बोल दूँ आपके सामने। उन्होंने कहा कि ना तो आप लोगों की सुनवाई करते हो, उन्होंने कहा कि ठेकेदारों से आप कमीशन लेते हो, ये उनकी वर्डिंग है। तो इन आरोपों का आप उनको क्या जवाब देना चाहोगे कि भी ये सच है या झूठ है जो ठेकेदार का आरोप लगा आप पर? ऐसा है जी, सबसे पहले तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, आप ऐसे ही बोलते रहा करिए हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है उन बेचारों ने आज 20 साल हो गए, लगभग आज 20 साल हो जाएंगे ये आरोप लगाते लगाते कि आप ठेकेदारों से कमीशन लेते हो। मैं आश्वासन देता हूँ पत्रकार बंधुओं को और उन भाइयों को जिनको ये परेशानी होती है, कोई भी पार्षद, मैं नहीं, मैं पिछले 17 साल से मैं पार्षद हूँ, मैं 17 साल का मैं गारंटी लेता हूँ, मैं नहीं, कोई भी पार्षद किसी ठेकेदार से पैसा, किसी नाम का कोई पैसा या रिश्वत कोई भी एमसी नहीं लेता यहाँ, और कोई भी अधिकारी नहीं लेता। और यहाँ जितने भी ठेकेदार हैं, मैं उन भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, जितने मेरे विरोधी जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, आप किसी ठेकेदार के पास जाओ, अगर आपको कोई ठेकेदार ये कह दे कि भाई मैंने इस पार्षद को, मैं तो मेरा नाम भी ले रहा हूँ, मनोज वर्मा पार्षद को और फलाना पार्षद को मैंने कमीशन दिया, तो मैं तुरंत रिजाइन कर दूँगा। अगर कोई ठेकेदार भी अगर ये बात कह दे। बात करें हम यंग इंडिया की, एक नारा है कि यंग इंडिया, नौजवान आगे होने चाहिए, और आपने चारों बार नौजवानों को ही हराया है। आप या तो उनसे नौजवान हो या मतलब पब्लिक आपको ही नौजवान समझती। कम शब्दों में उत्तर दे दीजिए बस। चलो, ये मैं नौजवान नहीं हूँ, मेरी पब्लिक नौजवान है जो हमेशा विकास कार्यों को देख के वोट देती है। मैं तो एक छोटा सा, मेरे तो कुछ रोहिला परिवार से हूँ मैं, मेरे तो छोटे सा एक परिवार है और मेरे को इतनी बड़ी कम्युनिटी, हर कम्युनिटी से वोट मिलता है, तो मैं तो पब्लिक का धन्यवाद देता हूँ, मेरी पब्लिक नौजवान है। ये जो आपके ऑफिस के बाहर है जो गड्ढा बना हुआ है, ये कब तक ठीक हो जाएगा? ये अभी पब्लिक हेल्थ के जय साहब आए थे, ये पब्लिक हेल्थ की समस्या है। ये काफ़ी पुराना है सर ये? हाँ, ये पुराना है। तो अभी जय साहब आए थे, उन्होंने अभी इनका नेप वेप लेके गए हुए, तो उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में लगा दें। मेरी कल भी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कि 3 दिन के लिए कहा। उन्होंने जी आपका ये हमने वो स्लैब तो बना दिया है, लेकिन वो सूखने में 1 हफ्ता टाइम लगता है, तो आपका 3 दिन में लगा देंगे। नगर परिषद में गए हुए कितने दिन हो गए आपको वहाँ ऑफिस में कोई समस्या को लेकर? नगर परिषद के अंदर आती हैं जो समस्याएं, नगर परिषद में तो मैं हफ्ते में 3 दिन वहीं जाता हूँ। मैं नगर परिषद में जो भी मेरे वार्ड की समस्या है मैं वहीं लेके जाता हूँ। फ़ोन से भी मैं उनसे संपर्क करता हूँ और अधिकारियों से संपर्क करता हूँ। मेरा लगभग 1 दिन छोड़ के चक्कर लग जाता है। अगर चाहे मेरे को रोज़ाना जाना पड़े, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो पब्लिक की समस्या के लिए मैं 24 घंटे तैयार रहता हूँ। हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहोगे? अंतिम सवाल है हमारा। मैं तो यही कहना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि भी आप
ऐसे ही अपनी खबर देखते रहे और अच्छे से खबर देखे और अच्छे से कमेंट करे। और मेरी तरफ से आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।